बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो इंतहाई अहम है और जिस भी बंदे तक ये वीडियो पहुँचे तो मेरी गुजारिश है कि वो एक दफ़ा इसको मुकम्मल ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अहम जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करने लगा हूँ और ये इंतहाई अहम है और ये हमारे मुआशरे के ऊपर बहुत बड़ी एक कारी ज़रब लगी है। मैं उस हवाले से इसके ऊपर जब वीडियो बना रहा हूँ तो जितने देखने वाले हैं वो ज़रूर इसको देखें और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी जो टिकटॉक के ऊपर बहुत जो है वो वायरल हुई है, तो आजा के सॉन्ग के ऊपर। अगर आप जाके उसको सर्च करेंगे टिकटॉक पे या यूट्यूब के ऊपर तो आपको वो मिल जाएगी। तो उसने जो मुझ तक मालूमात पहुँचे हैं कि 2 दिन के अंदर या ग़ालिबन 1 दिन के अंदर उसने 2 करोड़ रुपए कमाया है। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जहाँ ठुमके और जो गाने और या मुजरे हैं उनको इतना प्रमोट किया जाता है कि बाकी मुआशरा कहाँ जाए। ये सोचने वाली बात है कि अगर एक ठुमके के ऊपर या एक मुजरा जो है उसको इतना प्रमोट किया जाता है, उसके ऊपर इतने पैसे कमाए जाते हैं, उसके ऊपर इतना पैसा लगाया जाता है, तो बाकी मुआशरा कहाँ जाएगा। फिर ये यूनिवर्सिटियाँ, फिर ये लाइब्रेरियाँ, फिर ये कॉलेजेस, ये स्कूल जो बंद कर देने चाहिए। इसकी जगह पे हमें जो है वो ठुमके वाले जो है वो अदारे खोल देने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो इनको लगाएं और करोड़ों रुपया कमाएं। क्योंकि नस्ल को तो हम नौजवान नस्ल को तो यही मैसेज दे रहे हैं ना हम अपना, कि वो इन चक्रों में पड़ जाए और अपना जो है वो स्टडी की तरफ जो है उनका ध्यान ही ख़त्म हो जाए। इतने रिसोर्सेज पड़े हैं, इतने शोबाजात पड़े हैं जहाँ पे बच्चों को तालीम के हवाले से जो है वो तैयार किया जा सकता है, वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जा सकती है। और दूसरी बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर ये हो चुकी है कि जितने मोटिवेशनल्स हमारे स्पीकर्स हैं उन्होंने हमारे नौजवानों का दिमाग ख़राब किया हुआ है। शॉर्ट वे के अंदर जो है वो उनको कामयाबियाँ दिखा रहे हैं, ऑनलाइन काम में उनको जो वो कामयाबियाँ दिखा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मेहनत जो है, स्ट्रगल जो है, धक्का जो है, स्ट्रगल के साथ एक धक्का लगना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी कामयाब पर्सन को उठा के उसकी स्टडी कर लें, उसको पूछ लें, उसको धक्का ज़रूर लगा उसने, फिर जाके ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। और अरसा लगता है कामयाबी के लिए, 10-20 साल लगते हैं मेहनत करने के लिए, फिर जाके बंदे का नाम बनता है। हमारे यहाँ ये एक बदकिस्मती आ गई है कि हमने तो शॉर्ट वे में जो है वो अपने आप को कामयाब करना शुरू कर दी। टिकटॉक पे वीडियो बनाओ, 2 करोड़ रुपया कमाओ। हमने तो ये एक फ़लसफ़ा ईजाद कर दी, हमने एक नई मिथ जो है वो बच्चों को दे दी। खुदारा इस चीज़ से थोड़ा बचें, अपने मुआशरे को थोड़ा बेहतरी की तरफ लाएं। ये हमारा मुआशरा इन चीज़ों का तकाजा नहीं करता, हमारे माशरे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से। हमारा करैक्टर, हमारी माशरत जो है वो बहुत पीछे चली गई। खुदा के लिए हमारी जो नौजवान आने वाली नस्ल है उनको ये मत सिखाएं। हम तो उनको किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। खुदारा इन चीज़ों से हमें महफूज करें, इन चीज़ों से बचाएं। अब मेरा ये हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा है कि ये चीज़ें बंद करवाएं, इन चीज़ों को प्रमोट ना किया जाए, इनको जो है वो एक हद तक जो है वो इनको लिमिटाइज किया जाए, इनकी एक क्राइटेरिया बनाया जाए। इस तरह तो हमारी नस्ल तबाह हो जाएगी। कितनी बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ती हैं, कितनी बच्चियाँ स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ती हैं। अगर उन तक ये वीडियो आज चली गई हुई है बल्कि, तो उनका दिमाग ख़राब करके रख दिया होगा इस वीडियो। वो तो करोड़ों के चक्करों में पड़ के अपनी इज़्ज़त नफ्स जो है, अपनी इज़्ज़तें जो है वो लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठुमके लगाना शुरू कर देंगे। हम फिर स्कूलों के अंदर ठुमके लगवाएं, क्या करें? कैसे किसी नौजवान को मुतमिन करें कि पुत्र मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे? क्या समझाएं? वो तो हमारी सुनेगा ही नहीं, वो तो इन चक्करों में पड़ जाएगा, शॉर्ट वे में पैसे कमाने के चक्करों में पड़ जाएगा। पैसा ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बाकी भी शोभा जाता है। क्या हम सारे बच्चों को इन ठुमकों पे लगा दें? क्या सारे बच्चों को इन मुजरों वाले कामों पे लगा दें? बाकी शोबों में किसने जाना है? बाकी डॉक्टरी का शोबा है, इंजीनियरिंग का शोबा है, लॉ का शोबा है, बाकी हफ्ज़े कराम है, आलिम दीन है, इतने शोबे पड़े हुए। कोई बंदा इकबालियात को नहीं पढ़ना चाहता, कोई बंदा जो है वो हिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहता, कोई बंदा इस्लाम को प्रमोट नहीं करना चाहता, कोई बंदा जो है वो हमारे तालीमी अदारों के अंदर जो है वो हमारे जहाद के टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहता। वो तो इस्लामियात की किताबों से वैसे ही ख़त्म कर दिया गया। हमें तो हिजड़े बनाने की जो है वो मुकम्मल तैयारी की जा रही है, हम एक साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो खुदारा हमें इन चीज़ों से महफूज रखें। वालिदैन से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर गौर करें और इन चीज़ों से महफूज हो जाए।
वरना आप आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसी तबाही देखेंगे, एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी उठेगा, एक ऐसी तूफ़ान बेहयाई आएगा कि हम अपनी चीज़ों को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपनी औलादों को संभालना हमारे बस में नहीं रहेगा। तो खुदारा इन चीज़ों से महफूज करें हमारे मुल्क को। और ये जो बेहूदगी वाली हरकतें हैं, बेहुदा जो वाहियात ये जो वीडियोस है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है वो इसको कंडम करना चाहिए। इसके ऊपर जो हमें इसकी जो है वो हमें नापसंदीदगी का इजहार करना चाहिए। तो बराए मेहरबानी इसका जो है वो ख्याल करें, हमें अब सीधे रास्ते पर चलने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को, हमारी औलादों को, हमारे नौजवानों को और हमारी नस्ल को जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम।